Please upload 10 episode. Please 10 episode. डालो one time upload 10 10 10. Please upload 10 episodes. डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर नागाटो अपने समनिंग एनिमल्स को समन करता है और समनिंग एनिमल्स यहाँ पर नारुतो को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं और नागाटो यहाँ पर नारुतो की जो सोल है उसे निकाल रहा होता है। नारुतो सोचता है कि नागाटो के पास चाकरा को सोखने का शक्ति है, फिर रिवाइव देने की शक्ति है, और आखिर ये किस चीज़ की शक्ति है मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये क्या कर रहा है। और वो नागाटो के ऊपर अपनी रस्सिंगन बनाता है और रस्सिंगन बना के नागाटो के ऊपर हमला करता है, पर नागाटो यहाँ पर रस्सिंगन की शक्ति को पूरी तरीके से सोख लेता है। और नारुतो कहता है मैं कितना बुद्धू हूँ, ये चाकरा को सोख सकता है, उसके बाद भी मैंने ये अटैक का इस्तेमाल किया। वो नागाटो को कहता है नागाटो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये किस तरीके का जुत्सु है, पर नागाटो कुछ नहीं बोलता। और तभी नागाटो के पीछे यहाँ पर वो जो मूर्ति रहती है वो मूर्ति आ जाती है, जो देख कर नारुतो को याद आता है कि ये मूर्ति तो वही है जो नागाटो ने रिवाइव देने के टाइम पे निकाली थी। इसका मतलब नागाटो लगता मेरी सोल को निकाल रहा है। काबुटो यहाँ पर खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पास अब जुंचुरिकी की शक्ति आ जाएगी और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और अगर हुआ तो साथ ही साथ मैं दोनों जुंचुरिकी को हरा दूंगा। और ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो पूरी तरीके से अपनी ताकत लगाता है और नारुतो की सोल निकाल रहा होता है, पर नारुतो अपने चाकरा की मदद से उस सोल को पकड़ता है ताकि वो निकाल ना सके। किलर भी यहाँ पर अपनी चाकरा स्वॉर्ड को लेकर यहाँ पर हमला करने ही वाले रहते हैं, पर तभी यहाँ पर नागाटो के बदन से और दो हाथ निकलते हैं और वो यहाँ पर किलर बी को पकड़ लेते हैं और वो किलर बी को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं। और ये हाथ बिल्कुल रोबोटिक्स हाथ जैसे रहते हैं, जैसे वो पेन था जिसके पास मिसाइल्स और सब कुछ थी। तभी यहाँ पर हाथ के बीच में से मिसाइल निकलती है और वो जो मिसाइल रहती है वो एक्टिवेट हो जाती है, यानी जो गन रहती है वो गन बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती है और बस किलर बी के सर में बस लगने ही वाली रहती है। पर तभी हम देखते हैं कि जो इताची रहता है वो अपने सुसोनो के अटैक की मदद से यहाँ पर किलर बी और नारुतो दोनों को बचा लेता है और अपने सुसोनो से यहाँ पर दोनों को पकड़ लेता है और साथ ही साथ अपने समनिंग एनिमल्स और सभी लोगों के आंखों में कुनाइफ डाल देता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो और जो ये किलर बी रहते हैं इस तरीके से बच जाते हैं, जहाँ पर किलर बी इताची का सुसोनो देखकर कहता है तो ये है सुसोनो जो इताची का स्पेशल अटैक्स। और तभी हम देखते हैं कि जो सुसोनो की वजह से यहाँ पर इताची नागाटो को भी चोट लग गई होती है और नागाटो का हाथ यहाँ पर एक कट जाता है और साथ ही साथ नागाटो का जो हाथ रहता है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। पर तभी यहाँ पर जो नागाटो रहता है वो अपना जुत्सु प्लेनेटरी डेवस्टेशन का इस्तेमाल करता है और आसमान के अंदर एक ब्लैक बॉल को फेंकता है। जैसे ही वो ब्लैक बॉल को फेंकता है आसमान में वो ब्लैक होल की तरह काम करने लग जाता है और जमीन के सभी पत्थर आसमान में उठकर उसमें जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ पर नारुतो कहता है ये एक स्ट्रॉन्ग अटैक है, जहाँ पर इताची कहता है क्या तुम इससे पहले भी फेस कर चुके हो, जहाँ पर नारुतो कहता है हाँ मैं ये अटैक को पहले भी फेस कर चुका हूँ और मैं बच गया था। जहाँ पर इताची कहता है आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग अटैक से किस तरीके से बचे, जहाँ पर नारुतो कहता है मैं किस तरीके से तू बच गया था, और वो कहता है हाँ मैं बच गया था इसलिए क्योंकि मैं एंड टाइम पे नाइन टेल फॉक्स की तरह बन गया था पूरी तरह, और इसलिए मैं वहाँ पर बच गया था, पर मुझे नहीं पता कि आखिर अब यह हम इसमें कहीं से बचेंगे। जहाँ पर इताची कहता है हर जुत्सु की कोई ना कोई कमजोरी होती है और इस जुत्सु की भी कोई ना कोई कमजोरी होगी ही जो हमें ढूंढनी होगी। तो एक काम करो अपने स्पेशल अटैक्स उन सभी आसमान के अंदर जो काला बॉल है उसके अंदर मारना स्टार्ट कर दो। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर किलर भी बड़ी ही तेजी से एक टेल में बदल जाता है। इताची और यहाँ पर नारुतो सभी लोग अपने स्पेशल अटैक को उस ब्लैक बॉल के अंदर मारते हैं और एक साथ अपने स्पेशल अटैक को छोड़ते हैं और वो स्पेशल अटैक उस ब्लैक बॉल में जाकर लग जाता है। और जैसे ही वहाँ पर एक ब्लैक बॉल में उनका स्पेशल अटैक लग जाता है वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है जिसकी वजह से नागाटो का प्लेनेटरी डेवस्टेशन रुक जाता है और नागाटो देखता है कि यहाँ पर इताची ने उसके आर पार स्वॉर्ड कर दी है और वो स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं रहती है, वो रहती है एक सीलिंग स्वॉर्ड। और यहाँ पर नागाटो कहता है तो
ये है एक स्विलिंग स्वॉर्ड। तभी हम देखते हैं कि हमें पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर सास्के और इताची की लड़ाई हो रही होती है और ओरोचिमारू यहाँ पर सास्के के मुंह से निकलता है और तभी यहाँ पर इताची उसी स्वॉर्ड से ओरोचिमारू के ऊपर हमला करता है। तो ओरोचिमारू कहता है तुम्हारा कोई भी हमला मेरे पे काम नहीं करेगा, पर ये कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं रहती और इसकी मदद से वो ओरोचिमारू को सील कर देता है। अब यहाँ पर नागाटो अपने पूरी होश और आवाज में रहता है और अब वो काबुटो के जुत्सु से बाहर रहता है, जहाँ पर इताची कहता है कि तुम अब थोड़ी देर में सील हो जाओगे, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी वर्ड है जो तुम कहना चाहते हो। जहाँ पर नागाटो कहता है नारुतो से कि जिराया मास्टर का पहला स्टूडेंट तो फेल हो गया पर दूसरा स्टूडेंट फेल नहीं होगा और तुम हो दूसरे स्टूडेंट जो तुम ये कामयाब करके ही रहोगे और इस दुनिया में शांति और पीस लेकर ही आओगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है नारुतो। पहला स्टूडेंट फेल हो गया तो क्या हो गया, पहला स्टूडेंट की जगह दूसरा स्टूडेंट करेगा और अब मैं मेरे मास्टर के पास जाकर आगे की कहानी पूरी कर सकता हूँ जो मेरी आगे की कहानी बची थी। और यहाँ पर नागाटो के ये लास्ट वर्ड रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर जिराया और नागाटो नारुतो को दोनों एक साथ दिखाई देते हैं और यहाँ पर नागाटो और मास्टर जिराया दोनों यहाँ पर नारुतो को अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो। जहाँ पर नारुतो बहुत ही ज्यादा जोश में आ जाता है और वो कहता है कि चलो हमें जल्द से जल्द जाना है और रीएनिमेटेड करे हुए निंजास को जल्द से जल्द मारना है। तभी हम देखते हैं कि काबुटो कहता है कि इसने ये कर दिया, आखिर इसने ये कर दिया और वो कहता है तो आखिर ये कर दिया तो क्या हो गया, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। लगता मुझे अपना वो वेपन इस्तेमाल करने की बारी आ गई है और लगता अब मुझे उसका इस्तेमाल करना ही होगा। और ये कहकर काबुटो अपनी एक स्नेक वाली स्टाइल दिखाता है। नारुतो कहता है मैं रीएनिमेटेड जुत्सु से बने हुए जितने भी शिनोबी है उन सभी को खत्म कर दूंगा और अब हमें निकलना चाहिए। और यहाँ पर वो अपने शैडो क्लोन बनाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ पर इताची कहता है नहीं तुम रीएनिमेटेड लोगों से नहीं लड़ोगे, मैं उन लोगों से लड़ूंगा क्योंकि मैं भी एक रीएनिमेटेड हूँ। मैं तुमको मादारा को तुम्हारे ऊपर सौंप देता हूँ, मादारा को तुम हराओगे। जहाँ पर किलर भी कहते हैं कि हम रीएनिमेट करे हुए शिनोबी से लड़ चुके हैं और उनको लड़ने के बाद उन्हें सील करना पड़ता है और इसके बाद ही वो लोग मर जाते हैं। अगर जब तक हम उन्हें सील नहीं करेंगे तब तक वो नहीं मरने वाले क्योंकि वो रीएनिमेट करे रहे हैं। तभी नारुतो कहता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जल्द से जल्द जाएंगे और सभी शिनोबी को बताएंगे। तभी नारुतो यहाँ पर अपनी हैंड साइन बनाता है और यहाँ पर वो अपने शैडो क्लोन्स बनाने वाला रहता है और तभी जैसे ही वो अपने शैडो क्लोन बनाता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो गया। जहाँ पर कीरे भी कहते हैं कि तुमने अपना बहुत ही ज्यादा चाकरा इस्तेमाल कर लिया इसलिए ये इस तरीके से हो रहा है। जहाँ पर इतेची कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि मैं ये कर लूंगा, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें हमेशा अपने टीममेट्स की बात सुननी चाहिए और हमेशा अपने टीममेट्स के साथ जो काम करते हो वो काम करना चाहिए। कभी भी तुम्हें अकेला लड़ने या अकेला कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले वो चीज़ कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, विलेज वाले तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो तुम्हें अपना टीममेट मानते हैं और तुम्हें अपना टीममेट जैसा समझते हैं। तो तुम्हें उन लोगों को धोखा नहीं देना है और तुम्हें ये सब अकेला नहीं करना है। अगर तुम ये सब अकेला करने लग जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम ये सब अकेला कर सकते हो और तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हें अपने टीममेट्स की जरूरत क्या है, यानी तुम्हें विलेजर्स की जरूरत क्या है। और तुम्हारे पास अगर समझो ताकतें बढ़ती गई तो तुम बिल्कुल मादरा के जैसे हो जाओगे और तुम्हें लालच आ जाएगी जैसा मादरा को आ गई है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो मादरा को फील करता है और तभी यहाँ पर इताची कहता है कि तुम्हारे मॉम और डैड कुशिना और मिनाटो, तुम्हारे डैड होकागे थे पर उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ ही सब कुछ किया क्योंकि वो तुम्हारी मॉम को टीममेट जैसा मानते थे, इसलिए वो कामयाब हुए। अगर वो कभी अपनी अकेला चीज करने जाते तो वो कभी कामयाब नहीं होते। मेरी एक बात तुम ये ध्यान से सुन लो, होकागे बनने से तुम नहीं अपनाए जाओगे, विलेजेस तुम्हें नहीं अपनाएंगे, पर अगर विलेजेस तुम्हें अपनाएंगे तो तुम होकागे बनोगे। ये बात तुम ध्यान रखो और तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम्हारे टीममेट्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हें हमेशा अपने टीममेट्स के साथ रहना है। जहाँ पर नारुतो को अपने सभी टीममेट्स की याद आती है और नारुतो को याद आता है कि हाँ मेरे टीममेट्स है। जहाँ पर किले भी कहते हैं यो नारुतो मैं तुम्हारा टीममेट हूँ इसलिए तुम चलो मेरे साथ और तभी हम बाकी लोगों को देखेंगे। चलो मैं तुम्हारा टीममेट्स हूँ और इरुका ने तुम्हें कहा है कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहना है तो इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि इरुका ने तुम्हें अकेला जाने से मना कर रहा है। तभी नारुतो को इरुका सेंसे की बात याद आती है जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता, तुम ये जानते हो कि मादरा बहुत ज्यादा ताकतवर है। और नारुतो को यहाँ पर इरुका सेंसे की बातें याद आती है और नारुतो थोड़ा अपसेट हो जाता है।
तभी इताची अमातेरासु की मदद से वो जो क्रो रहता है जिसके पास शिसुई की शरिंगन रहती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर नारुतो कहता है कि आखिर तुमने ये क्यों किया, आखिर उसके पास शिसुई की आंख थी और तुमने वो क्रो को क्यों जला दिया। जहाँ पर इताची कहता है कि मुझे अब पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास भी शिसुई जैसे हौसले और उसके साथ तुम बहुत ही ज्यादा बुलंद हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकते हो बिना शिसुई की आंख से, बिना किसी की मदद से। तुम ये करोगे सिर्फ अपने अकेले पावर से और ये तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है। मैंने भी सब चीज खुद से करने की कोशिश करी थी, इसलिए मैं फेल हो गया और अब मेरे साथ मेरा टीममेट है और मैं मेरी टीममेट के ऊपर मेरी बाकी की चीजें छोड़ देता हूँ। और ये कहकर इताची आगे की तरफ बढ़ जाता है और इताची कहता है मैं आगे का काम मेरे टीममेट पे छोड़ देता हूँ। इसका मतलब इताची ने नारुतो को ही कहा था कि तुम्हें सास्के को बचाना है और तुम ये कर सकते हो। इसका मतलब नारुतो हुआ इताची का टीममेट और नारुतो यहाँ पर चाकरा फॉर्म में आता है और वो कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।